अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। हमने पी क्यू वेक्टर को पहले फाइंड करना है और फिर उसको इस फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें उसने एक वेक्टर P दिया है और एक Q वेक्टर दिया है। इसको आप पॉइंट भी कह सकते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं। इसके लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। उसने अगर इस तरीके में लिखा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। और Q को स्टूडेंट्स आप इस तरह लिख सकते हैं 6i माइनस 2j। ये जो -2 है इसकी वजह से -2j आ गया। अब उसने हमें कहा है कि पी क्यू वेक्टर फाइंड करें, तो स्टूडेंट्स पहले हम पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एरो भी लगा सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास फार्मूला ये होता है ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। स्टूडेंट्स, बाद में हमारे पास है क्यू, ओ क्यू माइनस ओ पी, इससे हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ओ क्यू क्या है, ये ओ क्यू, ओ हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन से क्यू तक वो हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट्स वो है 6i माइनस 2j और ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस ओ पी हमारे पास है स्टूडेंट्स 2i प्लस 3j। अब स्टूडेंट्स, ये माइनस की वजह से ब्रैकेट चूंकि लगाई थी, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ब्रैकेट को खत्म करते हैं। 6i माइनस 2j माइनस 2i माइनस 3j, माइनस की वजह से अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 2i था माइनस 2i हो गया, प्लस 3j था माइनस 3j हो गया। अब स्टूडेंट्स, i वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो i वाले कंपोनेंट में प्लस माइनस हो जाएगा और j वाला जो कंपोनेंट है वो j वाले कंपोनेंट के साथ प्लस माइनस हो जाएगा। तो 6i इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 6 माइनस इसमें से 2 हमारे पास आ जाएगा और इसके साथ i दोनों के साथ है, तो 6 माइनस 2 हमने लिख लिया और i कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से ये जो j वाले हैं, दोनों में से हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और j भी कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 प्लस 3 रह जाएगा और साथ हम j लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हम चूंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको डिटेल में समझाना चाह रहे हैं। देखें, ये -2j है और ये -3j है, दोनों में से j भी कॉमन आ गया और दोनों में से माइनस भी कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन लिख लिया है तो इधर +2 रह जाएगा, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया तो +3 रह जाएगा। अब इनको स्टूडेंट्स प्लस माइनस कर लेते हैं, ये 4i माइनस 3 प्लस 2 5j, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही स्टूडेंट्स पी क्यू वेक्टर हमने फाइंड करना था, इसी फॉर्म में हमने लिखना था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, उसको करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और उसको दोबारा देखें, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहां मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ जरूर शेयर किया करें। इस चैनल पे आपको तमाम क्लासेस के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप सेकंड ईयर का कोई और चैप्टर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन तमाम चैप्टर की प्लेलिस्ट का अलग अलग लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को देखें, उसमें तमाम एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चंस की आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, आप तमाम एक्सरसाइजेस को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। हमने u वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड के बारे में आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को। तो हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने, तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका आपने सीखना है। मैग्नीट्यूड को इस तरह लिखते हैं, दो लाइनों के दरमियान आपने उस वेक्टर को लिखना है और इसका तरीका यह है कि पहला कंपोनेंट जो है वो i के साथ लिखा हुआ है 2, उसका आपने स्केयर ले लेना है स्टूडेंट्स, प्लस दूसरा जो कंपोनेंट है उसका आपने स्केयर ले लेना है, वो है -7, तो उसका स्केयर जब हम लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 का स्केयर हमारे पास 4 आ जाएगा, 7 का स्केयर 49 आ जाएगा, इसका हमने स्केयर रूट लेना है, तो स्टूडेंट्स ये 53 का स्केयर रूट आ जाएगा। यही मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर u का, यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये इजी से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी आप आसानी से कर सकते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। आप मेथड को समझा करें, आपको जब मेथड समझ आ जाएगा, दुनिया का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, रट्टा नहीं लगाना।
मैथमेटिक्स को अगर आप रट्टा स्टूडेंट्स लगाएंगे तो आपके माइंड के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं। इसके अलावा आपको वो चीज ज्यादा देर याद नहीं रहती, आप ज्यादा देर उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, उसके आपको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ते हैं। इसलिए मेथड को समझें, तरीका, टेक्निक उसको अंडरस्टैंड करें और उसको मेमोराइज करके आप उसको अप्लाई करें। दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है यू वी डब्ल्यू, ये 3 वेक्टर्स उसने हमें दे दिए हैं। कहता है ये 3 वेक्टर्स हैं तो आपने फाइंड करना है u प्लस वी माइनस डब्ल्यू, ये प्लस माइनस करके एक वेक्टर बनेगा वो आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वेक्टर्स को लिखने का ये भी तरीका है, वेक्टर्स को लिखने का ये भी तरीका है, ब्रैकेट में आप लिख लें या इसको आप बड़ी ब्रैकेट में लिख दें, वो आपकी मर्जी है, आप वेक्टर को किस तरीके में लिखना चाहें। आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसको लिखने के तरीके को देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये तमाम वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, इसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, u वेक्टर जो है हमारे पास उसको लिख देंगे 2i माइनस 7j प्लस v वेक्टर को लिख देंगे i माइनस 6j माइनस w लिखना है। माइनस की वजह से इस w के तमाम का हम साइन चेंज कर देंगे डायरेक्ट इसी स्टेप में। तो ये माइनस i था, इसको मैं प्लस i कर देता हूं, ये प्लस j है तो इसको माइनस j कर देता हूं। स्टूडेंट्स ये w के तमाम कंपोनेंट्स के साइन मैंने चेंज किए हैं इस माइनस की वजह से। अब इनको प्लस माइनस कर देते हैं, ये i वाला i वाली में प्लस माइनस हो जाएगा। पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया था, इधर हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। 2 प्लस 1, i के साथ कुछ भी नहीं तो वो 1 है, 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, तो प्लस 1 ये 4, तो 4i हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब j वालों को प्लस कर देते हैं, माइनस 7j और माइनस 6j और माइनस 1j, माइनस j है तो इसका मतलब है माइनस 1j है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है माइनस 7 माइनस 6 ये माइनस 13 और फिर माइनस 1 माइनस 14j हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, कहता है आपने ये वेक्टर फाइंड करना है। कौन सा वेक्टर, 2u माइनस 3v प्लस 4w, मतलब u वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, v वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, w वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको प्लस माइनस करके आपने एक वेक्टर बनाना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 इंटू यू वेक्टर लिख लेते हैं जी, वो है 2i माइनस 7j ये माइनस 3v वेक्टर लिख लेते हैं, i माइनस 6j, अब प्लस 4w वेक्टर लिख लेते हैं, माइनस i प्लस j। लें जी तमाम वेक्टर्स को लिख लिया है। अब ये जो बाहर 2 है इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये हमारे पास 4i माइनस 14j माइनस, अब 3 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 18j आ जाएगा। अब प्लस 4 ने माइनस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो स्टूडेंट्स ये माइनस 4i आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4j आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, जस्ट i वाले कंपोनेंट्स को i वाले कंपोनेंट्स में प्लस माइनस कर देना है। स्टूडेंट्स इसको बड़ा सिंपल करते हैं, 4i और 4i, ये प्लस का था ये माइनस का, ये कट गए तो माइनस 3i हमारे पास रह जाएगा। अब माइनस 14j प्लस 18j प्लस 4j, तो माइनस 14, तो स्टूडेंट्स माइनस 14 प्लस 18 ये हमारे पास 4j रह जाएगा, प्लस 4j तो ये 8j आ जाएगा। अलामतों का हिसाब लगा के आपने प्लस माइनस करना है, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमने 1/2 को u वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को v वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को w वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सबको प्लस माइनस कर देना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप सब के साथ 1/2 चूंकि लगा हुआ है सब के साथ अलग 1/2 को मल्टीप्लाई कर लें, या 1/2 को कॉमन लेके u प्लस v प्लस w करके उसका जो आंसर आएगा उससे 1/2 को मल्टीप्लाई करें, ये आपकी मर्जी है। तो हम स्टूडेंट्स कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1/2 कॉमन आ जाएगा, u प्लस v प्लस w ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हमने क्या करना है, u प्लस v प्लस w की वैल्यूज लिखनी है, तो इधर हम वैल्यूज लिख लेते हैं। हाफ u की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 2i माइनस 7j और v की वैल्यू हमारे पास है प्लस i माइनस 6j और उसके बाद हमारे पास w की वैल्यू है माइनस i प्लस j। लें जी अब स्टूडेंट्स इसको प्लस माइनस करना है हमने, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये प्लस i माइनस i से कट गया तो इधर 2i ही रहेगा, माइनस 7j और माइनस 6j ये माइनस 13j प्लस j ये माइनस 12j आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स इस 1 व 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ 2 कट जाएगा तो ये सिर्फ आई आ जाएगा। -12 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा -6j। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की शेप देख के आपने बिल्कुल नहीं घबराना। इधर चूंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में था हाफ हाफ हाफ, तो उसको देख के बस औकात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मेथड अगर आपको आता है, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए, कोई भी उसकी शक्ल आ जाए, आपने घबराना नहीं, उसको शुरू करना है और इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ए बी एंड सी डी। कहते हैं दो वेक्टर्स हैं, ए बी एक वेक्टर है और सी डी एक वेक्टर है, इन दोनों का आपने सम फाइंड करना है, इन दोनों को आपने प्लस करना है। कहते हैं गिवन दैट हमें दिया गया है ए एक वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स उसने कहा था ए बी और सी डी का आपने सम फाइंड करने हैं। ए बी और सी डी तो उसने दिए नहीं, इसका मतलब है पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर सी डी फाइंड करेंगे, उसके बाद इनका सम लेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है, ए बी हमारे पास होता है ओ बी माइनस ओ ए। स्टूडेंट्स इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लें, ओ बी हमारे पास ये है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 2i, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, प्लस 0j माइनस ओ ए को लिख इनके साइन चेंज करने, ये +1 था इसको मैंने -i कर दिया है, और ये -1 था इसको मैं +j कर दिया है। स्टूडेंट्स क्यों किया है? क्योंकि ये माइनस है, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, और 1 है वो सिर्फ कंपोनेंट आई जे हमने लिख दिया। अब आई वाले में आई वाला प्लस माइनस कर दे, 2 - 1 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1, उसको आई लिख लेंगे, और 0 + j हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स +j। ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। अब हमने सी डी वेक्टर फाइंड करना है, सी डी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए ओ डी माइनस ओ सी लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, और ओ डी हमारे पास स्टूडेंट्स ये है -2i + 2j और -oc। ये है जी, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज कर दें, -1 है तो +i कर दें, +3 है तो इसको -3j कर दें, प्लस माइनस कर दें, -2i + i, ये -i 2 - 3 -j आ जाएगा। ये हमारे पास सी डी आ गया। उसने कहा था ए बी वेक्टर उसका और सी डी वेक्टर का सम फाइंड करना है, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो ए बी वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास था i + j, और सी डी हमारे पास वेक्टर है स्टूडेंट्स -i - j, तो इधर प्लस की जगह पे माइनस आएगा, तो -i - j दोनों को प्लस कर देते हैं। ये i माइनस वाला प्लस वाले से कट जाएगा, प्लस वाला j माइनस वाले j से कट जाएगा, तो 0i + 0j। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, दोनों का सम यही आया है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 7.1, उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एफएससी पार्ट 2 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो भी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।